हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फॉलोइंग केस। फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस को हम यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड थर्ड इस तरीके से पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये हमारे पास सिस्टम गिवन दे रखा है और इस सिस्टम में एक 2 kg का ब्लॉक है और वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो स्ट्रिंग जो है 4 kg वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है। 4 kg वाले ब्लॉक को 60 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है और जो ये सरफेस है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 गिवन दे रखा है। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा और mg की वैल्यू 20 न्यूटन। क्लियर। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, नीचे की ओर mg फोर्स दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए N1 और ये N2, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन FR1 मैंने बोल दिया, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन FR2 बोल दिया। ठीक है। अब यहाँ देखिए FR1 की वैल्यू कितनी होगी? FR1 जो होगा वो होगा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/2 और एन की वैल्यू हो जाएगी 20। ये हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी FR1 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये है 10 न्यूटन। FR2 की वैल्यू की बात करता हूँ दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू N2। क्लियर। और यहाँ पे N1 लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू 1/2 और N2 की वैल्यू है 40 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दिस इज सेकेंड फ्रिक्शन। क्लियर। अब बात ये है कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पार्ट को एक सिस्टम मान लेता हूँ, इस पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो ये जो 60 न्यूटन का फोर्स है, ये 60 न्यूटन का फोर्स आगे की ओर लेके जा रहा है इस पूरे सिस्टम को और अपोज कौन कर रहा है? FR2 और FR1। तो मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, या फिर मैं बोलूँगा, चलिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 60 तो ये खींचने वाला फोर्स है, अपोज करने वाला कौन? FR1 माइनस FR2 डेट इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास 10 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए 60 माइनस 10 माइनस 20। देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि 60 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है अपोजिंग फोर्स से, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन FR2 कितना है? 20 और ये 10, इन दोनों फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है। इन दोनों फोर्स मतलब कि 20 प्लस 10 डेट इज़ 30 फोर्स से ज़्यादा है। इस वजह से ये ब्लॉक पूरा सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन that is equal to 3 meter per second square. This is the acceleration of this system. Clear? सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे जो टोटल सिस्टम का मास जो है, टोटल सिस्टम का मास कितना है? 4 + 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे 6 लेना है और यहाँ पे हमें 6 लेना है और यहाँ पे हमें जो आएगा हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप लोगों से बोला गया है कि टेंशन क्या होगा। तो टेंशन, अब देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों ही ब्लॉक के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ, किसी से भी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 kg वाले ब्लॉक के लिए। 2 kg वाले ब्लॉक के लिए ये टेंशन फोर्स, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये FR1। ठीक। ये 2 kg वाला ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर रहा है, T माइनस FR1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। FR1 की वैल्यू कितनी? FR1 की वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। यही आप लोगों से पूछा गया था और इसको आप लोग निकालने के लिए इस वाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 4 kg वाला ब्लॉक, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स FR2 था जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन थी। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे एक टेंशन फोर्स और लगा था,
टेंशन। तो यहाँ पे मैं 60, ये पूरा सिस्टम, ये वाला ब्लॉक इधर आगे की ओर मूव कर रहा था। एक्सेलरेशन कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 60 माइनस टी माइनस 20 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए, और यहाँ पे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू टी 20 न्यूटन। दिस इज़ द टेंशन फोर्स। ये दोनों ही फॉर्मूले से आ सकता है, दोनों ही फ्री बॉडी डायग्राम से आएगा। तो आप किसी भी एक फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।